नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन जीके एमसीक्यू होने वाला है जो बहुत इम्पोर्टेंट वीबीआई क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो में बिना स्किप किए बने रहिए। आज का पहला सवाल, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी पालन। ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट पालन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सेरीकल्चर से। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। जीव विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान के पिता माने जाते हैं क्योंकि इसका योगदान जो है महत्वपूर्ण है दोनों क्षेत्र में। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे ज्ञात की जाती है? ये भी वीबीआई क्वेश्चन में से एक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेन संख्या। और डीजल का सीटन संख्या से ज्ञात किया जाता है। गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? तो इसका होता है एसिटिलीन गैस। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा। तो इसका सही आंसर होगा वोल्ट। वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक है। इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 124। अगला सवाल, कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि पूरे भारत में कोयला का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होती? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। नगर पालिका चुनाव। नगर पालिका चुनाव में महिलाओं को कितना जगह दी गई है, कितना सीट रिजर्व रखा गया है महिलाओं के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी। 10वां सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। प्रसिद्ध शासक अशोक किस वंश से संबंधित थे? ये इतिहास में बहुत प्रसिद्ध शासक थे और जिसका संबंध मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन जो आपका लंदन में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से कौन भाग लिया था? तो इस सवाल का सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और भारतीय संविधान का पितामह भी कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ज्योतिबा फुले, जिनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पाली। ठीक है, और महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया।
इनमें से कौन सा कलर जो है नेचुरल है, ठीक है, कौन सा कलर प्राकृतिक कलर है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? लाल, हरा, नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इनमें से कौन सा पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? फिल्म क्षेत्र में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को कौन सा प्राइज दिया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा साहब फाल्के और ऑस्कर दोनों। इनमें से कौन सा व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का जवाब होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। भारत रत्न पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब आप लोग बताइए। पहला है 26 जनवरी, दूसरा है 15 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर, चौथा है 30 जनवरी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी। घूमर लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। और गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध भवन शांति निकेतन कौन सा राज्य में स्थित है? और शांति निकेतन कौन सा व्यक्ति से संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने हमारे देश के राष्ट्रगान को लिखा था। तो इस सवाल का सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस को पुर्तगालियों शासन से मुक्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा कृति कालिदास से संबंधित नहीं है? यानी कि कालिदास ने कौन सा कृति को नहीं लिखा है इन चारों ऑप्शन में, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिताक्षरा, जो विज्ञानेश्वर की कृति है। ALU का पूरा नाम क्या है? यह एक कंप्यूटर से जुड़े सवाल है और इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि CPU का पूरा नाम क्या होगा। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कौन सा राज्य में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कौन सा राज्य में स्थित है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। कीमोथेरेपी उपचार किस रोग में दिया जाता है? यानी कि कीमोथेरेपी का जो उपचार है वो किस रोग से संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के संक्रमण से नहीं होता है? यानी कि जीवाणु के संक्रमण से नहीं होता, विषाणु के संक्रमण से होता। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पोलियो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के किस भाग में अवस्थित है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। सिकल रोग किससे संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन है WBC, दूसरा है RBC, तीसरा है प्लाज्मा, चौथा है प्लेटलेट्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, RBC। यह एक आनुवंशिक रोग है। इनमें से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि होती क्या है? सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं।
तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सेशन में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।